हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में Node.js में PM2 को यूज करना सीखेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि PM2 क्या है और PM2 हमारे लिए Node.js एप्लीकेशंस में किन प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है। अब PM2 क्या है? PM2 एक प्रोडक्शन प्रोसेस मैनेजर है जो कि हमारी Node.js एप्लीकेशंस को प्रोडक्शन रेडी करता है और इनको बहुत ज़्यादा फास्ट, सिक्योर और ऑप्टिमाइज करने में भी हमारी हेल्प करता है। इस वीडियो का मेन पर्पस भी यही होगा कि इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम PM2 की हेल्प से किस तरह अपनी Node.js एप्लीकेशंस को प्रोडक्शन रेडी करते हैं और इनको फास्ट, सिक्योर और ऑप्टिमाइज किस तरह करते हैं। सबसे पहले मैं आपको PM2 के बेनिफिट्स बता दूं, फिर उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। PM2 का फर्स्ट बेनिफिट ये है कि अगर हमने अपने सर्वर की फाइल में कोई चेंजेस किए हैं तो ये उन चेंजेस को डिटेक्ट करते हुए हमारे सर्वर को ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट कर देगा। अब आप बोलोगे ये काम तो नोडमोन भी करता है, लेकिन जो नोडमोन है वो सिर्फ डेवलपमेंट मोड पे काम करता है, प्रोडक्शन मोड पे काम नहीं करता। जबकि जो PM2 है वो डेवलपमेंट मोड पे भी काम करता है और प्रोडक्शन मोड पे भी काम करता है। अब इसका सेकंड बेनिफिट क्या है? फॉर एग्जांपल, आपकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गई जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट का सर्वर हो गया क्रैश। लेकिन जो PM2 है, जैसे ही सर्वर क्रैश होगा तो उसे ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट कर देगा। जबकि PM2 के बगैर इस तरह नहीं होता। एक दफ़ा अगर आपका सर्वर क्रैश हो जाए और उसमें PM2 यूज़ नहीं हो रहा तो आपका सर्वर क्रैश ही रहेगा। आपको फिर दोबारा जहाँ पर डिप्लॉय किया वहाँ पे मैन्युअली जाके उसे रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ये भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। अब इसका थर्ड बेनिफिट क्या है? फॉर एग्जांपल, आपके सर्वर पे कोई एरर आ गया जिसकी वजह से आपका सर्वर क्रैश हो गया, तो आपको टर्मिनल के लॉग्स में इतनी डिटेल में एरर दिखाएगा कि आप अपने एरर को इजीली फाइंड कर सकेंगे। ठीक है। अब इसका फोर्थ बेनिफिट क्या है? फोर्थ बेनिफिट इसका डेवलपमेंट मोड पे है और डेवलपमेंट मोड पे ये बेनिफिट है कि अगर आपने अपने सर्वर को npm start की कमांड से या nodemon start index.js की कमांड से सर्वर को स्टार्ट किया, उसके बाद आपने अपने टर्मिनल को कर दिया किल, तो आपका सर्वर फौरन ही स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर आपने PM2 स्टार्ट index.js की कमांड से अपने सर्वर को स्टार्ट किया, उसके बाद आपने टर्मिनल को कर दिया किल, तो आपका सर्वर आपके सिस्टम के बैकग्राउंड में रन होता रहेगा, आपका सर्वर स्टॉप नहीं होगा। जबकि नोडमोन इसे स्टॉप कर देता है जैसे ही हम टर्मिनल को किल करते हैं। ठीक है। अब इसका फिफ्थ बेनिफिट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम PM2 की सिर्फ एक कमांड से, जो कमांड ये है PM2 स्टार्ट index.js -1 मैक्स, इस कमांड की हेल्प से हम अपने Node.js एप्लीकेशन में ऑटोमेटिकली क्लस्टरिंग को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको क्लस्टरिंग का आइडिया नहीं है तो आप इसी चैनल की प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने क्लस्टरिंग को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। अब हम यहाँ पर आपको एक लाइव प्रॉब्लम डेमो दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम PM2 को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कोड का ओवरव्यू करवा दूं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने package.json की फाइल को क्रिएट किया npm init-y की कमांड से। उसके बाद मैंने यहाँ पर npm i करके इन दो पैकेजेस को इंस्टॉल किया। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर npm start की स्क्रिप्ट को ऐड कर दिया। फिर मैंने क्रिएट की index.js की फाइल। इस फाइल में मैंने सबसे पहले एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया, फिर एक्सप्रेस को ऐप के वेरिएबल में स्टोर किया, फिर एक पोर्ट का वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर नीचे app.listen का फंक्शन कॉल किया। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक राउट क्रिएट किया app.get का, जो हमें रिस्पॉन्स में सेंड कर रहा है हेलो वर्ल्ड फ्रॉम बैकएंड। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक और राउट क्रिएट किया जिसमें हम अपने सर्वर को क्रैश कर रहे हैं। ये मैं एज अ एग्जांपल आपको राउट से समझाऊंगा कि हम अपने सर्वर को क्रैश करेंगे और PM2 इसे ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट कर देगा। ठीक है। अब सर्वर क्रैश किस तरह हो रहा है? सर्वर क्रैश करने के लिए हमने इस राउट में एक फंक्शन यूज किया है प्रोसेस डॉट एग्जिट का। ठीक है। ये फंक्शन हमारे सर्वर को कर देगा क्रैश। अब हम अपने सर्वर को पहले नोडमोन की हेल्प से स्टार्ट करेंगे। टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पे कमांड रन करेंगे npm स्टार्ट। npm स्टार्ट के पीछे कौन सी कमांड चल रही है? आप package.json में देख भी सकते हैं। npm स्टार्ट के पीछे चल रही है nodemon index.js। ठीक है ना। अब हम जाएंगे ब्राउजर पे और यहाँ पे टाइप करेंगे लोकल होस्ट 3000 स्लैश क्रैश। अब जैसे ही मैंने इस एपीआई को हिट किया तो मुझे रिस्पॉन्स मिल गया सर्वर विल क्रैश नाउ, और टर्मिनल पे भी हमें रिस्पॉन्स मिल गया होगा कि सर्वर क्रैश हो गया, जो कि हमने यहाँ पर कंसोल लॉग में भी किया था। ठीक है। यहाँ पे कंसोल लॉग में हमने सेट किया था सर्वर क्रैश हो गया। ठीक है। अब हमारा सर्वर क्रैश हो गया, लेकिन नोडमोन ने इसे ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट नहीं किया क्योंकि हमारा सर्वर क्रैश हो गया।
अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे PM2 का, जो हमारे सर्वर को ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देगा क्रैश होने के बाद। पहले एक और आपको प्रॉब्लम दिखा दूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे PM2 को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। हम इसे दोबारा रिस्टार्ट करते हैं, npm स्टार्ट। अब हम अपने इस राउट को हिट करेंगे, /get वाले राउट को। ब्राउज़र पे जाएंगे और क्रैश की जगह पे कर देंगे गेट और इसे कर देंगे हिट। तो हमें रिस्पॉन्स मिला हेलो वर्ल्ड फ्रॉम बैकएंड, ठीक है। अब अगर हम अपने टर्मिनल को कर देते हैं किल कहाँ से करते हैं, आपने अपने टर्मिनल के इस डिलीट वाले आइकन पे क्लिक करना है, तो आपका टर्मिनल हो जाएगा किल, ठीक है। अब जाएंगे दोबारा ब्राउज़र पे और एपीआई को दोबारा हिट करते हैं। तो यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स मिला दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। अगर यही सर्वर हमने pm2 start index.js की कमांड से रन किया होता तो हमारे सिस्टम के बैकग्राउंड पे हमारा ये सर्वर रन हो रहा होता, जबकि टर्मिनल में क्लोज हो चुका था, ठीक है। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे pm2 को। VS कोड में जाएंगे, टर्मिनल ओपन करेंगे। अब आपने सबसे पहले PM2 को यूज करने के लिए PM2 को ग्लोबली अपने सिस्टम में अपनी डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना है। तो उसके लिए आपने अपनी डिवाइस के सर्च बार में सर्च करना है कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे कमांड रन करनी है npm install -g pm2। मैं ये कमांड नहीं रन करूंगा क्योंकि मैंने पहले से ही PM2 को अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। आपने इस कमांड को इंस्टॉल कर लेना है, सॉरी रन कर देना है। अब कर देंगे इसको क्लोज। अब हम अपने सर्वर को PM2 start index.js की कमांड से रन करेंगे। टर्मिनल पे क्या रन करेंगे, PM2 start index.js और इसके आगे आपने डाल देना है -watch। अभी -watch क्या करेगा, -watch क्या करेगा कि जब आपके किसी फाइल में चेंजेस होंगे तो ये उन चेंजेस को डिटेक्ट करते हुए आपकी इस सर्वर को दोबारा रिस्टार्ट कर देगा, ठीक है। मैंने कर दिया इसे रन। तो यहाँ पे आपको एक टेबल भी शो हो रहा है जिसमें आपको आपकी मेन फाइल index.js का नाम भी शो हो रहा है, आपको आपके सर्वर की आईडी भी शो हो रही है और इसका स्टेटस शो हो रहा है ऑनलाइन। इसका मतलब है कि हमारा सर्वर अब प्रॉपर रन हो रहा है। दोबारा ब्राउजर पे जाएंगे और गेट वाले राउट को हिट करेंगे। तो यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है हेलो वर्ल्ड फ्रॉम बैकएंड, ठीक है। अब हम पहले अपने क्रैश वाले राउट को हिट करेंगे। तो आप देखेंगे अगर हमने क्रैश का राउट हिट किया, हमारा सर्वर तो क्रैश होगा लेकिन उसे PM2 दोबारा ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट कर देगा। मैंने इसे यहाँ पे हिट किया क्रैश वाला राउट, क्रैश, और यहाँ पे रिस्पॉन्स मिला सर्वर विल क्रैश नाउ। अब हम जाएंगे टर्मिनल में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा सर्वर अभी भी प्रॉपर रन हो रहा है, इसका स्टेटस है ऑनलाइन। लेकिन आपको लॉग्स किस तरह शो होंगे PM2 में, तो उसके लिए आपने कमांड रन करनी है PM2 logs, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें टर्मिनल पे शो हुआ था सर्वर क्रैश हो गया, जो कि हमने यहाँ पे इस राउट में कंसोल लॉग किया था कि जब ये राउट हिट हो तो कंसोल में शो हो सर्वर क्रैश हो गया। तो यहाँ पे आपने देख भी सकते हैं कि यहाँ पे शो हुआ सर्वर क्रैश हो गया, लेकिन हमारा सर्वर तो प्रॉपर रन हो रहा है। हमारा सर्वर क्रैश हुआ था मिनी सेकेंड्स के लिए, लेकिन PM2 ने उसे दोबारा ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब हम अपने सर्वर को कर देंगे, सॉरी इस टर्मिनल को कर देंगे किल। टर्मिनल को यहाँ से किया किल और ब्राउजर पे जाएंगे। अब हम हिट करेंगे अपने गेट के राउट को, गेट। तो हमें 100% रिस्पॉन्स मिल रहा है, जबकि हमने तो अपने टर्मिनल को कर दिया किल। हमने टर्मिनल को तो किल कर दिया है, लेकिन जो हमारा PM2 है वो हमारे सर्वर को, हमारे सिस्टम, हमारी डिवाइस के बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली रन कर रहा है, ठीक है। अब इसका एक और फायदा क्या वो भी आपको मैं बता दूं। आपने पहले ये सीख लें कि इसको अब स्टॉप किस तरह करना है। आपने दोबारा टर्मिनल ओपन करना है और यहाँ पे कमांड रन करनी है PM2 stop index.js। तो आपका सर्वर हो जाएगा स्टॉप और आपको यहाँ पे स्टेटस में भी शो हो रहा है अब स्टॉप्ड, ठीक है। अब इसका एक और फायदा आपको बताता हूँ। आपने दोबारा आपने जाना है कमांड प्रॉम्प्ट में। अब हम अपने सर्वर को स्टार्ट करेंगे इस कमांड प्रॉम्प्ट से, बगैर इस डायरेक्टरी में हुए। यानी हम अपने सर्वर को अब किसी भी डायरेक्टरी से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइप करूँगा PM2 स्टार्ट। अब इसके आगे index.js नहीं आएगा, इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे आ जाएगी इसकी आईडी। आप यहाँ पर टर्मिनल में टेबल में देख सकते हैं कि हर सर्वर की एक यूनिक आईडी जनरेट कर देता है। तो इसकी आईडी क्या है, 0।
तो मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप कर दूंगा PM2 स्टार्ट 0 हाइफन वॉच और इसे कर दूंगा रन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टर्मिनल में हमें यहाँ पे स्टेटस मिल रहा है ऑनलाइन। अब मैं अगर दोबारा जाता हूँ ब्राउज़र पे और इसे हिट करता हूँ तो हमें स्टिल रिस्पॉन्स मिल रहा है हेलो वर्ल्ड फ्रॉम बैकएंड। यानी आप अपने सर्वर को अपने सिस्टम की किसी भी डायरेक्टरी से इंडेक्स नंबर की हेल्प से दोबारा स्टार्ट भी कर सकते हैं और दोबारा स्टॉप भी कर सकते हैं। स्टॉप किस तरह करेंगे, PM2 स्टॉप और आगे आ जाएगी हमारे सर्वर की आईडी 0। अब हमारा सर्वर स्टॉप है। अब हम जाएंगे ब्राउज़र पे, इसे रिफ्रेश करते हैं तो हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रहा है दिस साइट कैन नॉट बी रीचड। दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं PM2 स्टार्ट 0 माइनस वॉच और इसे कर देंगे रन। अब अगर आपने अपनी डिवाइस पर मल्टीपल सर्वर्स को रन किया तो आप उनकी लिस्ट को किस तरह देखेंगे कि आपके किस सर्वर की आईडी क्या है। तो आपने उसके लिए क्या कमांड रन करनी है, PM2 लिस्ट। जैसे ही आप PM2 लिस्ट करेंगे तो आपने अपनी डिवाइस पर जितने भी सर्वर रन किए होंगे आपको उनका टेबल यहाँ पे शो हो जाएगा। मुझे यहाँ पर फिलहाल एक ही सर्वर शो हो रहा है क्योंकि मैंने अपनी डिवाइस में एक सर्वर को रन किया है। अगर आपने एक से ज़्यादा किए होंगे तो आपको वो भी यहाँ पर शो होंगे और हर सर्वर की एक यूनिक आईडी होगी, जिस तरह इसकी 0 आईडी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्लस्टरिंग को। क्लस्टरिंग किस तरह अप्लाई होती है, आपने यहाँ पे सिंपली टाइप कर देना है PM2 पहले आपको इसे स्टॉप करना पड़ेगा, PM2 स्टॉप 0। अब हमारा सर्वर हो चुका है स्टॉप। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे क्लस्टरिंग। उसके लिए आपने क्या करना है, PM2 स्टार्ट 0 और आगे टाइप कर देना है माइनस वॉच और इसके आगे टाइप करना है -i और मैक्स। ठीक है, अब हमारे सर्वर भी स्टार्ट हो चुका है और इसमें क्लस्टरिंग भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुकी है। अगर आपको क्लस्टरिंग का आइडिया नहीं है तो आप इस चैनल की प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने क्लस्टरिंग को कंप्लीट डिटेल के साथ समझा दिया है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी कि हम Node.js एप्लीकेशन में PM2 को किस तरह यूज़ करते हैं और इसको किस तरह कमांड्स की हेल्प से ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड, फास्ट और सिक्योर करते हैं।